जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारे चैनल पर बीएसटीसी और पीटेट 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए डेली क्लासेज होती है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2023 की, आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से उदयपुर, कोटा, निकुंभ, चित्तौड़गढ़ या फिर चौथा ऑप्शन है जोधपुर। देखिए एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। आवरी माता का मंदिर, देखिए करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों आवरी माता का जो मंदिर है स्थित है। इसलिए तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्र में खारे पानी की अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तल्ली, रण, सर या फिर प्लाया, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? रेगिस्तानी क्षेत्र में दोस्तों खारे पानी की जो अस्थायी झीलें होती है उनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें पुकारा जाता है दोस्तों आपकी प्लाया झीलों के नाम से। चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? ये तो इसके दोस्तों 2023 में दोस्तों जो हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर हुआ था, अभी अभी दोस्तों 12 मार्च को हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। उसमें आप देख सकते हो वो पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, छप्पन का जो मैदान है वो कौन सी नदी से संबंधित है? साबरमती, माही, चंबल या फिर व्यास। छप्पन का जो मैदान का संबंध है जो दोस्तों कौन सी नदी से, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों पूछा गया प्रश्न है और उसका जो संबंध है दोस्तों माही नदी से है। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आबू सिरोही किस नदी के किनारे स्थित है? जो आबू है जो कि सिरोही के अंदर स्थित है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? माही, लूणी, पश्चिमी बनास या फिर बनास। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आबू सिरोही कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देना है क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं है। इसमें जितने भी प्रश्न है सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तो आबू या सिरोही दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे स्थित है। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सेवण क्या है? पूछा गया प्रश्न दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है सेवण के बारे में। तो सेवण क्या है? झालावाड़ में मीठे पानी की झील, कम वर्षा में उगने वाली घास, एक दुर्लभ वन्य जीव या फिर चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी का प्रकार। देखिए चैनल पर डेली क्लासेस आती है। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट जाके विजिट कर लीजिए। बीएसटीसी राजस्थान जीके 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर बीएसटीसी और पीटेट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लासेज लगी हुई है। तो सेवन आप सभी को मालूम है दोस्तों घास का एक प्रकार है और यहाँ पर थोड़ा सा स्प्रेड करके देख दिया है, कम वर्षा में उगने वाली घास। तो सेवन क्या है दोस्तों? एक प्रकार की घास है जो कि कम वर्षा के अंदर भी उगती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक बार पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? सफेद सोना के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? सोयाबीन, तंबाकू, कपास या फिर गेहूं। आंसर बताइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का। सफेद सोना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों कपास को आपके जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? अविका नगर, वल्लभ नगर, जोहड़बीड़ या फिर देवारी। आंसर बताइए इसका। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो भी निचोड़ है दोस्तों राजस्थान जीके का वो आपसे दोस्तों क्लास में पूछा गया है। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं तो जोहड़बीड़ के अंदर है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहां पर स्थित है? तांबे के विशाल भंडार डीडवाना क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में या फिर खेतड़ी क्षेत्र में। राजस्थान में जो तांबे के विशाल भंडार है दोस्तों कहां पर स्थित है, आपसे यही पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये स्थित है दोस्तों आपके खेतड़ी क्षेत्र में, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को प्रथम बार हराया था? खानवा, नागौर, गागरा या फिर बयाना। राणा सांगा ने बाबर को पहली बार दोस्तों कौन से युद्ध में हराया, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 1527 में दो प्रमुख हुए थे, एक तो खानवा का युद्ध और एक बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में दोस्तों आपके जो है राणा सांगा ने बाबर को हराया था, लेकिन खानवा के युद्ध में दोस्तों इससे उल्टा हो गया। खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था? तो वो हराया था दोस्तों आपके बयाना के युद्ध में, जो कि 1527 के अंदर ही हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था?
अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज चौहान या फिर विग्रहराज चौहान चतुर्थ। जो 1192 में तेराइन का दूसरा युद्ध था, वो किस चौहान शासक ने लड़ा था? तो वो लड़ा था दोस्तों आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, भोगीलाल पांडे के द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा या फिर गुरु गोविंद किरीट के द्वारा? डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है दोस्तों। अगर आप पहली बार में बीएसटीसी और पीटेट के अंदर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। भगत आंदोलन की मैं बात करूं, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? महिला शिक्षा सदन, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर बलवंत सिंह मेहता? महिला शिक्षा सदन के बारे में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, किसने की थी इसकी स्थापना? जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो इसकी जो स्थापना है बिल्कुल दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी, जो कि त्याग भूमि के संपादक थे। आपसे पूछा जाता है त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। इन्होंने दोस्तों महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निम्न में से रणभूमि में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? गेरा, डफ, दमामा या फिर कुंडी? रणभूमि में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो कौन सा है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोहनी क्लासेज यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पर होती है दोस्तों। डेली क्लासेज होती है, फ्री में आप तैयारी कराएंगे बीएसटीसी और पीटेट 2023 की। तो रणभूमि में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है दोस्तों आपका दमामा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निम्न में से व्यावसायिक नृत्य नहीं है? भवाई, कच्ची घोड़ी, डोल नृत्य या फिर तेरह ताली? आंसर बताइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का। व्यावसायिक नृत्य कौन सा नहीं है इनमें से? तो सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल दोस्तों जो डोल नृत्य है, पूछा जाता है डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है दोस्तों। जालोर का आपका डोल नृत्य प्रसिद्ध है, और ये दोस्तों आपका व्यवसायिक नृत्य नहीं है, बाकी तीनों व्यवसायिक नृत्य है। इसलिए तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया दोस्तों, रामदेव जी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? विष्णु का अवतार, राम सा पीर, पीरों के पीर या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी? रामदेव जी के बारे में पूछा गया दोस्तों, किस अन्य नाम से भी उन्हें जाना जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, रामदेव जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है, जिसे हम कृष्ण का अवतार भी मान सकते हैं, राम सा पीर भी कहा जाता है और पीरों के पीर भी कहा जाता है, यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया दोस्तों, संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? अलवर, भरतपुर, टोंक या फिर जयपुर? जल्दी से बताइए। संत धन्ना जी का जो जन्म है कौन से जिले के अंदर हुआ था, आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? बूंदी के अंदर, भरतपुर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? आंसर बताइए दोस्तों। धौलागढ़ देवी। जल्दी से इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर बताइए। क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है, और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं। धौलागढ़ देवी के बारे में बात करूं दोस्तों, अलवर के अंदर इनका मंदिर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया दोस्तों, मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? जो मोटड़ा होता है वो वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी या फिर लहंगा? मोटड़ा जो है वेशभूषा का कौन सा प्रकार है, आपसे पूछा गया है। पूछा गया है प्रश्न दोस्तों ये। तो मोटड़ा की मैं बात करूं दोस्तों, ओढ़नी का ये एक प्रकार है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा दोस्तों, भरतपुर स्थित लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राजा बदन सिंह, राजा फतेह सिंह, राजा सूरजमल द्वारा या फिर राजा जवाहर सिंह द्वारा? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, पूछा जा सकता है। भरतपुर के अंदर स्थित है। अब इसके निर्माणकर्ता की बात करूं दोस्तों, राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के दोस्तों बीएसटीसी और पीटेट 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से असंगत कौन सा है? राणा प्रताप की छतरी बांडोली, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर, राणा सांगा की छतरी जोधपुर, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़? तो यहां से दोस्तों कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जो असंगत है वो है राणा सांगा की छतरी जोधपुर। राणा सांगा की छतरी जोधपुर के अंदर नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, राणा सांगा की छतरी कहां पर स्थित है? ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। राणा प्रताप की छतरी बांडोली के अंदर है, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में है, और पृथ्वीराज चौहान का जो स्मारक है वो तारागढ़ के अंदर है। लेकिन दोस्तों राणा सांगा की जो छतरी है वो जोधपुर में नहीं है। तो किस जगह है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए होमवर्क है, राणा सांगा की छतरी कहां पर स्थित है।
तो यहाँ पर दोस्तों बीएसटीसी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएसटीसी की, दोनों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस आपकी लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी है। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।